दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में। देखो, फिलहाल भगवती पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे मुख्य अतिथि भी आते हैं। लेकिन समाज को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका उन व्यक्तियों की होती है जो सामने बैठे हुए उन व्यक्तियों से समाज के बारे में बातचीत करें। बहुत सारे SDM साहिबान लोहारू के अंदर आए हैं और बहुत जगह देखे हैं, लेकिन कहते हैं कि जनता के बीच में आकर के उन्हीं के बीच समाज की बातें करने वाले एक SDM हमने देखे और उनसे काफ़ी बार मिले हैं। अलग अलग पदों पर ये रहे हैं। जब भी मिलते हैं एक अलग छवि इनकी होती है और एक अलग पहचान इनकी बनती है। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते जी। जहाँ पे भी जाते हैं सर, सामने बैठी पब्लिक से इस तरीके से रूबरू हो जाते हैं, शायद उनको पता नहीं चलता कि हमारे सामने हमारे लोहारू के सब डिविजनल ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं और आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पब्लिक के साथ आपने बातचीत की और इस कार्यक्रम के अंदर भी पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सजग संसार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सही बात कही है, और भगवती स्कूल के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हम। जब आपके सामने प्यारे बच्चे हों, उनके माता पिता हों, तो वो सही अवसर होता है उनसे उन्हीं मुद्दों पे बात करने का कि आपके बच्चे की संगति कैसी हो, उन बच्चों की जो ऊर्जाएं जो हैं वो सही दिशा में कैसे लगें, और एक माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और समाज में जब हम रह रहे हैं तो समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये वो अवसर होते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि नियति जब आपको जिम्मेदारियां देती है तो जिम्मेदारियों को निभाया जाना चाहिए। नियति ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो हम प्रयास करते हैं कि वो जिम्मेदारी हर उस माता पिता तक, हर उस अभिभावक तक और हर उस सामाजिक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनसे जुड़े उन मुद्दों के ऊपर जो मुद्दे समाज के सामने मुंह बाए खड़े हैं। खुशी की बात यह है कि सभी इत्तेफाक भी रख रहे थे, सभी को लग रहा था कि हाँ, ये हमारे साझे रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे उत्तरदायित्व हैं और हमें निभाने चाहिए। तो यही आह्वान भी है मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी साथियों से कि वो अपने बच्चों की संगति पे भी नजर रखें। आवश्यक नहीं है कि आपका बेटा है या बेटी है, उनकी संगति को देखें, उनकी उम्र के साथ जो बदलाव हैं उन बदलावों को समझने के लिए उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, और एक समाज के अच्छे नागरिक होने के लिए समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको बड़े खुले दिल से स्वीकार करके उनकी पालना भी करें। ये आह्वान करूंगा। पूछना चाहूँगा आपसे, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपने भी टीचिंग किया है। टीचिंग के बाद एक गांव में मैं आपसे पहली बार मिला था, शायद एक गांव को गोद लिया था आपने, और उस समय भी आपकी बातें मुझे ऐसी लगी थी कि शायद इस हल्के के अंदर, इस एरिया के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता से सामने रूबरू होकर के, ये नहीं कि एक इशारा होता है कि ये करना है, करवा करके आप उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। और जिस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं, डायरेक्ट बच्चों से कनेक्टिविटी रखी है आपने। समाज में पब्लिक आपको देख रही है, वहाँ पे भी देखिए, हर समय देखते हैं। कम शब्दों में जो समाज आज एक संस्कृति की बात करता है, लेकिन बहुत से ऐसे देखे हैं नाम संस्कृति का होता है, लेकिन वहाँ सॉन्ग ऐसे ऐसे चलते हैं, शायद वो एक अलग बहुत गलत है वो, सचमुच यकीनन बीच के कुछ समय में उस संक्रमण में गुजरे हैं हम। लेकिन अब अच्छी बात है, मैंने मंच से भी बोला था यहाँ कि प्रत्येक पब्लिक स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में अब ये बदलाव प्रारंभ हो गया है। अब वहाँ गणेश वंदना देख रहे हैं, अब आप वहाँ सरस्वती वंदना देख रहे हैं, अब वहाँ श्री राम के भजन देख रहे हैं, अब वहाँ फुहड़ गाने नहीं देख रहे हैं। और ये चीजें, अगर सांस्कृतिक चीजें आप देखेंगे तो बच्चों में वो बदलाव आ जाएगा। तो ये सही दिशा है फिलहाल। बस माता पिता को और नौजवान बच्चों से जो फिलहाल 25 से 30 के उम्र के हैं, उनसे जरूर गुजारिश है कि वो जब कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है तो उन गानों की फुहड़ता को नजरअंदाज जरूर करें भाई। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि गन कल्चर के गाने हैं, अश्लील गाने हैं, वो सरकार तक पहुंचे हैं, विधानसभा तक उनकी आवाज गूंज रही है। और वहाँ भी ये चिंता का विषय है हमारे विधायक महोदयों का भी कि भाई हमें इस पे कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। सब चीजें कानून नहीं हो पाती हैं, हमारे सामाजिक कानून भी इसमें कुछ रोल अवश्य निभाएं। अब हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो शुभकामनाएं हैं उनको कि ये जो आने वाली ये पीढ़ी है ये सुसंस्कृत और सुशील अवश्य रहेगी इस दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में हर एक व्यक्ति का अहम भूमिका होती है। सनातनी महाराज जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, बच्चों के एक भव्य कार्यक्रम आपने देखा और एक मन के अंदर बच्चों की एक सनातनी के रूप में भी थे। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जैसे SDM साहब ने बताया था अभी
सनातन धर्म की संस्कृति को जिंदा रखना बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण सिस्टम रहा है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं नशे की ओर हैं, ओछे कपड़ा पहनना, गाने जो अभी एसडीएम साहब ने बताया था गलत गाना, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारे नहीं होना चाहिए। सरकार भी सचेत हो चुकी है इन चीजों के प्रति, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को भी सोचना चाहिए। समाज को पहले सचेत होना चाहिए। सरकार से पहले हमारा समाज जो काम करेगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। समाज संदेश देगा, उसका असर ज्यादा होगा। जय श्री राम। तो ये हमारे साथ केशवनाथ जी महाराज जी और एसडीएम साहब से बातचीत हुई और उन्होंने बातों के अंदर बताया कि समाज अगर पहले सोचेगा तो सरकार को ठोस कदम उठाने नहीं पड़ेंगे। जिस प्रकार से गन कल्चर के सॉन्ग जो हैं वो हो रहे हैं और पूरा में डिप्टी डीओ रहे हैं उससे बचे। नमस्कार सर। जहाँ पे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं सर, अक्सर आप पहुँचते हैं और बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छुपी होती हैं, उनको बाहर निकालते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में चल रहा है? सबसे पहले तो आपका सजग संसार के आपका धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्ते। रिटायरमेंट के बाद में ये जो विद्यालय के जो प्राचार्य हैं और इनका मेरा पहले से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। बल्कि इस संस्था में तो जब मेरे को मान्यता मिली तो मान्यता देने आए, यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए, तो इन्होंने कहा जी बताओ आपकी कोई सेवा। वो सेवा हमारी यही है कि किसी को इस नाम से पैसे मत दे देना। हाँ, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है इन स्कूलों से। और जाने का मतलब है बच्चों में आज के ज़माने में जो कुछ कुरीतियाँ बच्चों में जो समाज में जो फैल रही हैं उनका एक प्रकार के जागरूकता कर पाएं, ये हमारा एक प्रयास रहता है। तो ये हमारे साथ एक खंड शिक्षा अधिकारी मिले हैं, पूरे में डिप्टी हो रहे हैं, उनसे बातचीत किया हमने और अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।